नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक शुरू। तो बैठक में कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। आबकारी नीति के प्रस्ताव पर फैसला आ सकता है। आबकारी नीति से पर्यटन में बढ़ेगा राजस्व, तो राजस्व को बढ़ाए जाने को लेकर बड़ा फैसला धामी सरकार ले सकती है। होटल में बार की अनुमति इसी के जरिए मिल सकती है। इसके अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे जो चर्चा का विषय धामी कैबिनेट में रहने वाले हैं। तो फिलहाल जो बैठक है वो सीएम धामी की अध्यक्षता में शुरू हो गई है, जिसमें कई अहम फैसलों पर धामी कैबिनेट अपनी मुहर लगाएगी, जिसमें आबकारी नीति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, धामी कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई, क्या अपडेट और क्या कुछ आज बड़े फैसले धामी कैबिनेट के रहने वाले हैं? देखिए, अभी अपने निर्धारित समय पर 10 बजे तकरीबन राज्य मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो गई थी। सभी मंत्री यहां पर पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक चल रही है अभी, और अभी इसको मुझे लगता है कि तकरीबन 1 घंटा बैठक और चलेगी। और उसमें जो महत्वपूर्ण विषय आज आने की जिसकी संभावना जताई जा रही है, जो प्रस्ताव यहां पर आज रखे जाने हैं निर्णय लेने के लिए कैबिनेट के समक्ष, उनमें आबकारी नीति है जो पिछली बार भी वो टर्न डाउन हो गई थी। उसमें कुछ दिक्कतें थी, कुछ त्रुटि थी, तो उसको वापस कर दिया गया था। उस आबकारी नीति को आज मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। इसके अलावा एक सर्विस सेक्टर की पॉलिसी में बार बार कैबिनेट में रखी जा रही है, और उसमें भी पिछली बार संशोधन करने के लिए वापस भेजा गया था, वो भी यहां पर आ सकते हैं। और स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों के पद बढ़ाने के लिए भी कई पदों में का प्रस्ताव यहां पर आ सकता है। पद बढ़ाने हैं, चूंकि टीचर्स की जो कमी चल रही है, और स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों के पदों में वृद्धि करनी है। और इसके अलावा कई और प्रस्ताव भी हैं, जैसे कई विभागों की जो सर्विस पॉलिसीज हैं और कई विभागों की सेवा नियमावली हैं, तो उनमें भी संशोधन किया जाना है। कुछ इंडस्ट्री से जुड़ी हुई 1-2 प्रस्ताव हैं जिनमें संशोधन किया जाना है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के। और इसके अलावा कई और भी प्रस्ताव हैं, और अभी मुझे लगता है तकरीबन 1-1.5 घंटे में कैबिनेट बैठक खत्म होगी। उसके बाद मुख्य सचिव ब्रीफिंग करेंगे। जी बिल्कुल, बैठक लगातार जारी है और आज की बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्व को बढ़ोतरी देने के लिए सरकार पूरी तरीके से फोकसमंद है, और यही वजह है कि आबकारी नीति को लेकर जो खाका है वो भी तैयार किया गया है। तो ऐसे में आज जो ये बैठक हो रही है वो कौन कौन से प्रावधान आबकारी नीति में शामिल किए जा सकते हैं जिससे राजस्व को बढ़ोतरी मिले? अजीत, देखिए, जैसा अभी आपने बताया, चूंकि पॉलिसी कोई सी भी हो तो उसमें रेवेन्यू कैसे बढ़ सकता है, तो आबकारी पॉलिसी पर इसीलिए चर्चा होनी है कि उस पर उसका रेवेन्यू कैसे बढ़ सकता है। और कैबिनेट ये भी चाहती है कि जो पिछली बार आबकारी नीति में राजस्व बढ़ाने के लिए जो भी कारण उसमें दिए गए थे, जो भी कारक उसके थे, उनमें कहां कमी रही है जो लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पाई है। और उसके अलावा जो चूंकि अगले महीने बजट सेशन भी होना है, बजट सेशन की कुछ चीजों को लेकर के फाइनेंस के कुछ 1-2 प्रस्ताव हैं, उन पर भी चर्चा होगी। वो भी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ही हो रहे हैं, तो बजट को लेकर के भी चर्चा होगी। और तमाम ऐसे प्रावधान हैं जो मैंने जैसा अभी आपको बताया, एजुकेशन का है, कार्मिकों का है, सर्विस पॉलिसीज हैं, सर्विस सेक्टर की पॉलिसी है, और इसके अलावा आबकारी नीति है। तो ये कई बड़े एक प्रस्ताव आज आने की पूरी संभावना है, लेकिन किन किन पर निर्णय होगा ये अभी ब्रीफिंग के बाद ही पता चल पाएगा। जी बहुत शुक्रिया इस अजीत तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन बैठक को लेकर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे।